सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिजिकल एग्जामिनेशन चल रहा था हमारा न्यूबॉर्न का, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे ईयर एग्जामिनेशन। ईयर के लिए यहाँ पे एक टर्म ली गई है, वो है टिया। अब्सेंस ऑफ ईयर पिना इज कॉल्ड एनोटिया। ऐसे एब्सेंट, टिया से अपन लिया है ईयर, तो अब्सेंस ऑफ ईयर पिना इज कॉल्ड एनोटिया। स्मॉल ईयर पिना है तो स्मॉल के लिए हम वर्ड लेते हैं माइक्रो, और टिया ईयर तो माइक्रोटिया। नॉर्मल जो ईयर पिन होता है वो फ्रिम होता है, हल्का सा हार्ड सा होता है, और जो सॉफ्ट ईयर पिन है वो प्रीटर्म बेबी में मिल जाएगा अपन को। प्रीटर्म बेबी का जो ईयर पिन है एकदम रिकॉल होगा और सॉफ्ट होगा, और जो ट्रम बेबी है उसका फ्रेम होगा। नॉर्मली दैट ये सेंटेंस ये है कि जब न्यूबॉर्न आएगा तो उसका जो टॉप ऑफ ईयर पिन है, ये टॉप ऑफ ईयर पिन कहाँ प्रेजेंट होगा? आउटर कैंथस ऑफ आई। ये आई है, आई का ये आउटर कैंथस, ये आउटर कैंथस ऑफ आई, या तो एट द लेवल ऑफ आउटर कैंथस ऑफ आई, या फिर जस्ट अबव द आउटर कैंथस ऑफ आई। ठीक है, जो नॉर्मली द टॉप ऑफ द ईयर पिन शुड बी एट द लाइन और अबव द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आउटर कैंथस ऑफ आई। ठीक है, टॉप ऑफ द ईयर पिन, टॉप ऑफ द ईयर पिन शुड बी एट द लाइन या फिर अबव आउटर कैंथस से। यदि ये जो ईयर पिन है वो नीचे होता तो एक कंडीशन देखने को मिलती है डाउन सिंड्रोम के अंदर। डाउन सिंड्रोम में आपको पता है कि जो 21 क्रोमोसोम उसकी ट्राइसोमी हो जाती है। नोज एग्जामिनेशन, नोज में क्या है कि नॉर्मली नोज आर शुड, ये क्लियर होते हैं नोज, नॉर्मली नोज शुड बी क्लियर। नेजल फ्लेयरिंग, नेजल फ्लेयरिंग क्या होता है? और साउंड ऊपर जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है, जो कि इंडिकेट करती है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को। असेस फॉर द कोएनल एट्रेजिया, कोएनल एट्रेजिया हम इमेज से देखेंगे अभी। असेस फॉर द कोएनल एट्रेजिया, वो इट इज़ द कंजेनेटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स का कंजेनेटल ऑब्स्ट्रक्शन है। इसकी इमेज नहीं है, चलो ठीक है मैं बताता हूँ। कोएनल एट्रेजिया में क्या होता है कि जो नेजोफेरिंग्स है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आता है, जो नेजल कैविटी है वो फेरिंग्स में नहीं खुलती है, यहाँ पर बोनी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। ठीक है, अब यदि हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब पास करेंगे तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब क्या होगा कि वो स्टोमक में आएगी नहीं, वो बीच में ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। लेकिन जब हम ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब पास करेंगे तो वो इजीली चली जाएगी। और इसकी इमेज अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बाद में दिखाऊंगा, आप गूगल पे ट्राई कर सकते हो। बाकी तो असेस फॉर द कोएनल एट्रेजिया, इट इज़ द कंजेनेटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नेजोफेरिंग्स। अब देखते हैं माउथ एग्जामिनेशन। माउथ में एग्जामिनेशन में सबसे पहले क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की कंडीशन तो नहीं है बेबी के अंदर। क्लेफ्ट लिप क्या होता है? मतलब एक खांच बनना, जो लिप है, लिप के अंदर यदि खांच बन जाती है, इसे स्पेस रह जाता है तो उसको बोलेंगे क्लेफ्ट लिप। और यदि पैलेट, जो कि पैलेटाइन प्रोसेस है अंदर, यदि पैलेट के अंदर ऐसे कुछ खांच हो, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लेफ्ट पैलेट। स्पेस रह रहा है उसके बीच में, उसको बोलेंगे क्लेफ्ट पैलेट। ये बाकी डिटेल में पढ़ेंगे जब इन डिसऑर्डर पढ़ेंगे। और यदि क्लेफ्ट लिप पैलेट हो तो यहाँ से क्या होगा, ये लिप है उसमें भी स्पेस रहेगा, और जो पैलेट है उसमें भी स्पेस रहेगा। तो ये हो गया बेबी विथ क्लेफ्ट पैलेट, बेबी विथ क्लेफ्ट लिप। नॉर्मली जो टीथ है एट द बर्थ एब्सेंट होते हैं, यदि प्रेजेंट है किसी बेबी के उसको बोलेंगे नेटल टीथ। असेस फॉर द गम्स, नॉर्मली इट शुड बी पिंक और मॉइस्ट। जो गम्स होते हैं, जो उनकी कंडीशन होती है नॉर्मली वो पिंक होती है। यदि गम्स साइनोसिस, वो ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिल रहा है तो वो होता है साइनोसिस। और ड्राई गम है तो होता है डिहाइड्रेशन के कारण। ओके, असेस द ओरल कैविटी फॉर द एब्स्टीन पियर एंड ओरल थ्रस। एब्स्टीन पियर क्या होता है? वाइट पैचेज दैट अपीयर ऑन द गम्स, टंग एंड बक्कल म्यूकोजा। ठीक है, विच आर नॉर्मल इन फाइंडिंग, ट्रीटमेंट नॉट रिक्वायर्ड। बिकॉज ये नॉर्मल कंडीशन है, इसमें ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। और एक होता है ओरल थ्रस। सबसे पहले देखिए ये एब्स्टीन पियर ये रहा, वाइट पैचेज। ओरल थ्रस इज ए वाइट पैचेज अपीयर ऑन द गम्स, टंग, बक्कल म्यूकोसा। ये भी वही कंडीशन है, वहाँ ये अपीयर हो रही है, जो ओरल थ्रस बोलते हैं इनको। ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन, कैनेडिया एल्बिगेंस। तो किसके कारण हुआ? कैनेडिया एल्बिगेंस। अब यह आता है कि
जब ये दोनों कंडीशन सेम सी है तो उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे हम? तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक स्टेरल गोज को जो फिंगर है उस पर रैप करना पड़ेगा। रैप करने के बाद जो वाइट जो पेचेज है उसको रब करना है। रब किया आपने, यदि वो पेज रिमूव हो गया तो ये इंडिकेट करेगा एब्स्टीन पीएल को, ठीक है। यदि रब किया आपने और ये रिमूव नहीं हुआ तो ये इंडिकेट करेगा ओरल थ्रस्ट को। ये डीप होता है इसलिए रब नहीं होता, ये सुपरफिशियल होता है। ये नेक का एग्जामिनेशन करेंगे अब। इन द न्यू बोर्न द नॉर्मली नेक अपीयर वेरी शॉर्ट एंड थिक, ओके। ट्रेकिया अपीयर मिडलाइन, ठीक है। असेस फॉर द टोर्टिकोलिस, टोर्टिकोलिस क्या है? ट्विस्टिंग ऑफ द नेक टुवर्ड वन साइड, यदि नेक एक साइड की तरफ ट्विस्ट हो चुकी है, ठीक है, नेक एक साइड की तरफ ट्विस्ट हो चुकी है, ये देखिए क्यों हुई है? शॉर्ट एंड टाइट स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल। शॉर्ट है और टाइट कौन सी मसल है? स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल्स। दो मसल इन्वॉल्व हो रही है, स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल और ट्रेपेजियस मसल। ये सब कुछ याद करने की चीज़ें हैं। चेस्ट एग्जामिनेशन, चेस्ट का एग्जामिनेशन में असेस फॉर द चेस्ट सर्कम्फ्रेंस, जो बेसिकली होता है 31 से 33 सेंटीमीटर और एवरेज बात करें 32 सेंटीमीटर। और चेस्ट सर्कम्फ्रेंस और हेड सर्कम्फ्रेंस इक्वल होता है 9 से 12 मंथ ऑफ एज। असेस फॉर द फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल रिब्स, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी होती है। नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है कि जो क्लेविकल बोन है उसके फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। असेस फॉर द शेप ऑफ चेस्ट विच इज राउंड, जो से चेस्ट की शेप वो राउंड होती है। असेस फॉर द निप्पल बर्ड्स, निप्पल बर्ड कैसे होगी? यदि उनकी जो साइज है 5 mm से ज़्यादा है तो वो ट्रम बेबी में होगा। यदि उनकी साइज 5 mm से कम है तो प्री ट्रम बेबी होगा। अब दो टर्म है, एथिलिया और एमेस्टिया। एथिलिया में क्या है? इसमें क्या है? एल, और यहाँ पे निपल में क्या रहा है? एल। एब्सेंस और ऐसे एब्सेंस ऑफ निपल, निपल यदि एब्सेंस है उसको बोल के एथिलिया, बट ब्रेस्ट टिश्यू आर प्रेजेंट, ठीक है। एमेस्टिया, एमेस्टिया इसके लिए काम रहता है ब्रेस्ट टिश्यू के लिए। तो एब्सेंस ऑफ निपल एंड ब्रेस्ट टिश्यू याद कैसे करो? टी, ठीक है। और ये निपल तो एब्सेंट है ही, एब्सेंस ऑफ निपल एंड ब्रेस्ट टिश्यू एमेस्टिया। और एथेलिया एब्सेंस ऑफ निपल बट ब्रेस्ट टिश्यूज आर प्रेजेंट, ओके। एब्डोमिनल सर्कम्फ्रेंस, एब्डोमिनल सर्कम्फ्रेंस देखें हम तो असेस फॉर द अम्बलाइकल वेसल्स, सबसे पहले क्या देखेंगे हम? अम्बलाइकल वेन, अम्बलाइकल आर्टरी, इनकी क्वांटिटी कितनी है, इनकी संख्या कितनी है, ठीक है। तो अम्बलाइकल वेन दिखेगी 1 और अम्बलाइकल आर्टरी दिखेगी 2। तो 3 अम्बलाइकल वेसल्स होती है वो प्रेजेंट होती है। पहली अम्बलाइकल वेन और दूसरी हो गई 2 हो गई अम्बलाइकल आर्टरी। याद रखना एक होती है वेन। अब जैसे हिंदी में लिखे तो एक को कैसे लिखेंगे? एक, और वेन को कैसे लिखेंगे? वेन। तो वेन इसमें भी ए आ रहा है, इसमें भी ए की मात्रा है, तो इस हिसाब से आप याद रखना। ये एक छोटा सा ट्रिक है, एक मान लो आप कि इसमें भी ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, मतलब एक होगी वेन, ठीक है। वेन होगी 1 और आर्टरी होगी 2। असेस फॉर द इन्फेक्शन ऑफ द अम्बलाइकल कॉर्ड इज कॉल्ड ओम्फेलाइटिस, यदि अम्बलाइकल कॉर्ड में कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसको बोलेंगे ओम्फेलाइटिस। असेस फॉर एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट 2 डिजीज है, गैस्ट्रोसिस और ओम्फेलोसिल। गैस्ट्रोसिस के में क्या होता है कि जो इंटेस्टाइनल कंटेंट है वो बाहर आ जाता है, गैस्ट्रिक कंटेंट है वो बाहर आ जाता है, और ओम्फेलोसिल में भी गैस्ट्रिक कंटेंट बाहर आ जाता है, लेकिन जो एब्डोमिनल कंटेंट है वो बाहर आ जाता है। पर इसमें होता क्या है कि ओम्फेलोसिल में एक जो मेम्ब्रेन है, जो इसकी पेरिटोनियम है, उसको कवर करके रखती है। बट गैस्ट्रोसिस में क्या होता है कि मेम्ब्रेन कवर नहीं करती, जो कंटेंट बाहर निकल रहा है उसको, जो आप इमेज में देख सकते हो। तो गैस्ट्रोसिस में मेम्ब्रेन कवर नहीं कर रही, और ओम्फेलोसिल में मेम्ब्रेन कवर कर रही है। बाउल साउंड शुड बी स्टार्टेड विद इन 1 आवर, विद इन 1 आवर के अंदर बाउल साउंड है वो हमें असेस करनी है यदि स्टार्ट हो गई। और हम असेस कैसे करेंगे? स्टेथोस्कोप से।
तो स्टेथोस्कोप से असेस करने पर हमें पता चलेगा कि जो बाउल साउंड है वो स्टार्ट हो जाती है 1 आवर पे। एस्कल्टेट द साउंड इन ऑल 4, जितने भी क्वाड्रेंट है एब्डोमिनल 4 क्वाड्रेंट है, अपर लोअर राइट लेफ्ट, ठीक है। तो वो असेस करना है और हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, राइट लोअर क्वाड्रेंट से। ये रहा राइट लोअर क्वाड्रेंट, यहाँ से हमें एस्कल्टेट करना स्टार्ट करना है, फिर ये से चलना है, ठीक है। ओके, तो ये हमने जो फिजिकल एग्जामिनेशन है उसका छोटा पोर्शन आज देखा, और बाकी कल हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन न्यूबॉर्न का कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर इट, कीप सपोर्टिंग अस।